राधे राधे दर्शकों, जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय महालक्ष्मी। जीवन का चक्रव्यूह सुख दुख से चलता है। सुख होता है वह संक्षिप्त स्वरूप होता है और दुख होता है वह भयंकर स्वरूप होता है। जीवन में अगर दुख ना हो तो सुख का कोई मजा नहीं और सुख ना हो तो दुख का कोई मजा नहीं। इस तरह से जीवन की गाड़ी चलती रहती है। मनुष्य कहते हैं, मैंने कई पेपरों में पढ़ा है कि हम ज्योतिष को नहीं मानते, एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं मानते। किसी के मानने न मानने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि दुनिया इतनी बड़ी है कि हमारे तो हिंदू धर्म 90% तक जो ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स और पूजा पाठ पे रिलेटेड है और उनसे कुंडलियों से ही अपना जीवन यापन जरूर करते हैं। भविष्य में जो वर्तमान के समय देखता है कि ये वर्तमान में ये करोड़पति है, ये इतना अच्छा है, ये बड़ा है, उसका भूत भविष्य कैसा होगा वो आप भी नहीं जानते। वो तो परमात्मा की अदालत में हर कर्मों का निर्णय लिखा गया है। जब दो बच्चों का धरती पे जन्म होता है तो एक बच्चा राजा महाराजाओं के घर में पैदा होता है, दूसरा बच्चा गरीब या फकीर के घर में पैदा होता है। वही गरीब जब अपने बच्चे को पालता है, झूले में झुलाता है, तो उस बच्चे का नसीब कैसा होता है कि वह गरीब के घर में पैदा हुआ और झूले कपड़े के झूले में झूलता है। और दूसरा है वह राजा महाराजाओं के घर में पैदा होकर सोने के झूलों में झूलता है। मेरा कहने का एक ही तात्पर्य है, यह कर्म का प्रभाव होता है। आप मानते हो ना मानते हो, लेकिन कर्म अपना फल तुरंत ही देता है। यह तो जानते हो कि श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत यह बताया गया है कि कर्म प्रत्यक्ष फल का स्वरूप है और फल तो मिलता ही है कर्मों के अनुसार। उसी तरह आज का टॉपिक है, मैं आपको 12 राशियों के अनुसार जो हमारी जन्म कुंडली का निर्माण होता है, 12 ग्रह घर जो होते कुंडली के हाउस, उसका क्या मतलब होता है जीवन में, वह हमारे से कैसे रिलेटेड होते हैं, जन्म कुंडली किसे कहते हैं, जन्म का संक्षिप्त सार और विस्तृत स्वरूप में सार हमें यह जन्म कुंडली के आधारित से पता लगता है। आपके जीवन में कहाँ आए हैं, आपके जीवन में कहाँ व्यय है, आपकी पत्नी का सुख, आपके पिता का सुख, आपके भाई का सुख, माता का और अपने शत्रुओं का, यह सब हम कुंडली के माध्यम से देखते हैं। महान एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष शंकराचार्य जी ने भी कुंडली के माध्यम से, अरे वो तो बड़े विद्वान थे, लोगों का चेहरा देखकर ही भविष्य जान लेते थे। क्योंकि ग्रहों की दशा अनुकूल होने पर मनुष्य सुख की प्राप्ति करता है, अच्छे कर्मों को कर कर सुख की प्राप्ति करता है। लेकिन जब मनुष्य दुख का भाव बढ़ जाता है, दुख बढ़ने लगता है, तो वह दुखी हो जाता है और उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। मैं तो आपको रेगुलर कहता हूं, धर्म कीजिए, दान कीजिए, जब तब कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, यही आपके 9 ग्रह है। यह शांत हो जाएंगे तो फिर आप तो सुखी हो जाएंगे। चलिए, हमारा जो कुंडली का चैप्टर होता है, जो कुंडली का घर होता है, उसके अंदर टोटल 12 खाने होते हैं, जिसे 12 घर के नाम से जाना जाता है। 12 घर, एक एक घर होता है वह 30-30 डिग्री का होता है और टोटल ग्रह की जो काउंटिंग करें तो टोटल होते 360 डिग्री का होता है। सभी ग्रह घर का सभी घरों में अपनी अपनी राशियों का बड़ा बड़ा महत्व रहता है। जिस तरह पहला घर होता है वह तनु अर्थात तन सुख यानी शारीरिक सुख से संबंधित होता है, जो सूर्य की राशि से विद्यमान, जो सूर्य का घर माना जाता है उसे। दूसरा होता है वह धन के माध्यम से रिलेटेड होता है, दूसरा घर धन के हम मानते हैं कि वह धन से जुड़ा हुआ होता है। तीसरा सहज यानी भाई से, या सहज को हम भाई के विषय से जोड़कर हम उसे अपने भाइयों के प्रेम के सुख से भी जोड़ सकते हैं। चौथा घर होता है माँ के विषय में, ममता के विषय में, और अपने सुख का घर होता है चौथा। हम लोगों के सुख का डिसीजन हम तो नहीं ले सकते, लेकिन कुंडली के कुछ ग्रहों के अंदर परिवर्तन करके कुछ उपाय, छोटे छोटे उपाय बताकर आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हम चौथे घर से करते हैं। चौथा घर होता है वह सुख का होता है। चौथा घर को हम चंद्र या बुध के घर से भी रिलेटेड करते हैं, क्योंकि उसके अंदर चंद्र और बुध का कारक अवश्य होता है। पांचवा घर पुत्र की सुख की प्राप्ति या पुत्र का सुख आपको मिलेगा, यानी आपके जीवन में पुत्र की प्राप्ति। आज के जमाने में पुत्र और पुत्री में तो कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन इसे पुत्र की सुख की प्राप्ति के विषय में भी पांचवा घर माना जाता है। और पांचवा घर होता है वह गुरु के कारक से रिलेटेड होता है। छठा होता है वह शत्रुओं से रिलेटेड होता है कि आपके जीवन में कितने शत्रु होते हैं। अगर आपका पांचवा घर का जो मेन कारक होता है वह अगर आपके 10वें या 11वें घर में
में बैठ जाता है या अपना स्थान बना लेता है, तो ऐसा मनुष्य, सही कह रहा हूं, ऐसा मनुष्य अपने दुश्मन से भी पैसा कमा लेता है। इसीलिए पांचवें घर के कारक जो बृहस्पति माने गए हैं। छठा है शत्रुओं के संबंधित। आपको मैं छठा वाला बताया कि जो शत्रुओं से रिलेटेड है वह आपको जीवन में शनि और मंगल का कारक माना जाता है। शनि मंगल हमेशा शत्रुओं के कारक माने गए हैं। शत्रुओं को हम किस तरह से पराजित करें, किस तरह से उन पे हम अटैक करें, किस तरह से कितने शत्रु होंगे और कैसे कैसे शत्रु होंगे, यह हमें छठे घर के माध्यम से पता लगता है। सातवां घर होता है वह आपके पत्नी सुख का होता है, आपके विवाह के योग का होता है, विदेश आदि जाने का योग बनता है सातवें घर से। आपका सातवां घर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिलेगी आपको या मिलेगा। आपके पार्टनरशिप बहुत अच्छी अगर सातवां घर क्रिएट होता है तो आपको जीवन में बहुत ज्यादा सुख मिलने की आशंका जरूर रहती है। आठवां घर होता है वह अपनी आयु से रिलेटेड होता है, जो अपनी आयु के माध्यम को बताता है कि हमारी आयु कहाँ जाएगी। आठवां घर के अंदर अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है तो वह कहीं ना कहीं हमें, एक तो कहते हैं ना आत्महत्या का योग हो जाता है, सुसाइड का, आकस्मिक दुर्घटना बोलते हैं जिसे, यह हमें आठवें घर से रिलेटेड बताता है कि आपके जीवन में किस तरह से आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपको कितना आयु में दुख या सुख मिलेगा, यह हमें आठवें घर से अवश्य पता लगता है। भाग्य धर्म का ग्रह माना जाता है नौवां घर। आप जितना दान धर्म करेंगे, हम सिर्फ आपकी कुंडली में नौवां घर देखकर पता लगा सकते हैं। हम ज्योतिष के आप भी खुद सीख सकते हैं। मैं जो बता रहा हूं आप उसे नोट करके अवश्य सीखने का प्रयत्न करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद बैठे बैठे इन चीजों को सीखिए और अपने ग्रहों के अनुसार चलिए, आपको जीवन में अवश्य सुख मिलेगा। भाग्य धर्म का ग्रह है नौवां घर। जो भाग्य धर्म का ग्रह होता है वह उसका कारक हमें हमेशा सूर्य और गुरु को कारक माना जाता है नौवें घर का। 10वां घर होता है वह कर्म के विषय में माना जाता है। जिनका कर्म प्रधान हो वह सुख के देवता माने जाते हैं। कर्म अच्छा कीजिए, कर्म के फल अच्छे मिलेंगे। अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने यही बताया था कि तू कर्म करता जा, फल की इच्छा बिल्कुल मत कर। वही है कर्म निषेध जो 10वें भाव के अंदर रिलेटेड होता है। आपके जीवन से जुड़ी 11वां भाव जो होता है वह आय के विषय में होता है कि आपके जीवन में आय कितना होगा, जीवन में कहां से पैसा आएगा। जिस लोगों के ग्रह के अंदर 11वां भाव और 10वें भाव के अंदर अच्छे ग्रह बैठ जाते हैं, अपने स्थानिक कारक बैठ जाते हैं, जो जगह के कारक होते देवता वह बैठ जाते, विराजमान हो जाते कुंडली के अंदर, वह लोग सिर्फ जन्म भी पैसा कमाने के लिए ही होते हैं, ऐसा माना जाता है। आपका आय का ग्रह कौन सा हो गया? 11वां। अब 12वां होता है वह व्यय का। जीवन से जुड़ी अगर आपकी कुंडली के जो कारक है वह शनि है 12वें घर के और 11वें के हैं गुरु। अगर शनि 12वें भाव में बैठे हैं तो आपके लीला ले रहे हैं, लेकिन कर्म अच्छे कीजिए तो ही शनिदेव की कृपा आप पे अवश्य ही गिरेगी। व्यय के विषय में हम 12वां घर देखते हैं, क्योंकि 12वां घर होता है वह खर्च जो आपके जीवन, आप कहते हैं ना हमारे पास इतना पैसा आता है बिल्कुल टिकता नहीं है, फाइनेंशियल इशू हम इस कुंडली के घर को देखकर बताते हैं। यह होते हैं 12 घर। 12 घर के टोटल होते हैं 12, ये 9 ग्रह के जो कारक मैंने आपको बताए हैं। इसके आगे वीडियो जो मैं बनाऊंगा, आपकी ज्योतिष क्लासेस शुरू हो चुकी है, आप वापस ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़कर आप अपनी ज्योतिष को सीख सकते हैं। सभी ग्रहों के उपाय भी अब मैंने ये बताया, अब मैं उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आपकी कुंडली का सूर्य और चंद्र जो कुंडली के माता पिता गिने जाते हैं, राजा महाराजा राजा रानी गिने जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए आप अपने माता पिता की सेवा जरूर कीजिएगा और बुध को ठीक कीजिए।